Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं दोदाला चिकन बोनलेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप देखिए, मैंने एक बाउल लिया, इसमें पानी डाला और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ मूंग की दाल 125 ग्राम। ठीक है। और अब इसके साथ हम शामिल करेंगे मसूर, सुर्ख मसूर इसको कहते हैं। ये भी वजन में 125 ग्राम है। ये भी इसी के साथ पानी में डाल के तो मिक्स इनको भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो व्यूअर्स, अगला स्टेप ये है कि ये देखिए, आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने ये चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, वजन में ½ kg यानी आधा किलो है। ठीक है। इसमें सीना भी है और ये थाई का भी पीस है। ठीक है। थाई और लेग का एक पूरा पीस है। अब हम सबसे पहले इनकी कटिंग करेंगे। अब हमने इसको इस तरीके से कट्स लगाने। मेरे पास अभी इस टाइम कटिंग बोर्ड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं प्लेट में रख के तो आपको करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये एक पीस कर लिया। अब इस तरीके से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस करने। ये आप देख सकते हैं, चिकन को मैंने कट्स लगा लिए हैं और ये चिकन जो है हमने काट के तैयार कर लिया। इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको रेडी कर लिया। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने 100 ग्राम घी डाल दिया है। फ्लेम नीचे से ऑन है, मीडियम फ्लेम करके इसको मैंने गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, दरमियाना गर्म कर लिया है घी। अब हमने जो चिकन हमने काट के छोटे छोटे क्यूब्स करके रखा है, ये सारा चिकन इस घी में इस तरीके से डाल देंगे। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें नमक की भी शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसको हमने 10 मिनट तक फ्राई करना है। अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बोनलेस चिकन को फ्राई किया है। ठीक है। और ये तकरीबन पक भी गया है और फ्राई भी हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको सुनहरा कलर नहीं देना। तो 10 मिनट के बाद अब इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ 150 ग्राम प्याज कटी। ठीक है। साफ करके इसको काट के ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ प्याज। और अब हम इस प्याज के साथ चिकन को मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट और पकाएंगे। पाँच मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ताज़ा अदरक और लहसुन कुटा हुआ भर के 1 टेबल स्पून। ये देखिए। और अब इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है हमने अभी। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हमने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगा थोड़े से मसाले। सबसे पहले 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ग्राइंड किया हुआ जीरा। जीरा पहले मैंने भून के तो फिर इसको ग्राइंड किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा, पहले जीरे को भून लीजिएगा और फिर ग्राइंड करके इसमें डालिएगा। अब इसके बाद 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर का शामिल कर रहे हैं और इसके साथ हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ये इतना सा। ठीक है। और इन मसालों को मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे। 1 से 2 मिनट मसाले को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 400 ग्राम टमाटर। ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से क्यूब्स की तरह मैंने इनको कट किया है और वजन में ये 400 ग्राम है। अब टमाटर डाल के तो इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद तकरीबन हम 5 मिनट तक इनको भी इसी तरह मसाले के साथ फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर, 5 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को फ्राई करते हुए मसाले के साथ। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि टमाटर जो है वो मुकम्मल तौर पे मसाले के साथ घुल मिल जाए। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल किया है और दोबारा से इस पानी के साथ इस मसाले को मिक्स करेंगे और 2 मिनट या 3 मिनट तक इसको मज़ीद और मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है वो मसाले में अच्छा सा मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट देखिए जी, हमने टमाटरों को और फ्राई किया है तो माशाल्लाह से बिल्कुल टमाटर हमारे मिक्स हो चुके हैं मसाले पे। अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ थोड़ा सा दही। ये देख लीजिए, ये इतना सा दही हम इसमें शामिल कर रहे हैं। वजन में अगर देखा जाए तो 100 ग्राम है दही। अब दही शामिल करके तो इसको भी हम मिक्स कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसको फ्राई करेंगे।
तो व्यूअर्स हमने दही को भी डाल के फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट। अब इसमें शामिल करेंगे हम दाल, जो हमने पहले से पानी में आधा घंटे के लिए तो धो के रखी थी। अब वो 2 मिक्स दालें इस तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हमने लो कर लेना है और लो फ्लेम करके तो हमने तकरीबन 2 मिनट इसको इस मसाले के साथ दाल को फ्राई कर लेना है। इस तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको इस मसाले के साथ पकाएंगे। अच्छा जी, 2 मिनट हमने दाल को भी मसाले के साथ देखिए भून लिया है, फ्राई कर लिया है मसाले के साथ। अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं पानी। पानी कितना शामिल करना है? 750 ml यानी 3 पाव। हमने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। तो आपने अगर कम बनानी हो तो उस हिसाब से पानी शामिल करें, अगर इससे ज़्यादा बनानी हो तो पानी थोड़ा सा आपने ज़्यादा शामिल करना है, क्योंकि पानी डाल के तो हमने इसको दम देना है। और दम भी कितने मिनट का देना है? 30 मिनट का। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 30 मिनट का दम दे देना है। पानी मैंने अभी इसमें 500 ml डाला है, 250 ml मैंने इसमें भी और पानी डालना है। अब 750 ml पानी पूरा हो चुका है। अभी हम इसको इस तरीके से हिला लेंगे और हिलाने के बाद इसको दम वाला फ्लेम रख के तो इसको कवर करके आधे घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। ये इस तरीके से। अच्छा व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर चुका है दम लगे हुए को। अब हम इसका दम खोल लेते हैं, कवर उठाते हैं और इसको एक दफा हिलाते हैं। माशाल्लाह जी व्यूअर्स, हमारा जो दो दाला चिकन बोनलेस है ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। दाल हमारी अच्छे से नज़र आ रही है कि गल चुकी है आधे घंटे के दम में। ठीक है जी, तो अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाला ही रखना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगा 2 अदद लेमन, बिल्कुल बारीक कटे हुए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 लेमन है, इनको बिल्कुल मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले की, ये आप देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। ठीक है, ये शामिल कर देंगे और फिर से इनको एक दफ़ा इस तरीके से मसालों को मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 अदद हरी मिर्च भी शामिल करेंगे खुशबू के लिए, ये आप देखिए। और उसके बाद इसको दोबारा से ना हम कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। दोबारा से अब हम इसका कवर उठा लेते हैं और अब इसमें फाइनली 2 चीज़ें हमने इस टाइम डालनी है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या इसमें डालना है। हमने 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च कुटी डालनी है, ये इस तरीके से। और इसी तरह हमने मेथी डालनी है इसमें 1 टीस्पून, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए 1 टीस्पून मेथी की आ गई। ये भी मेथी जो है मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है, तो वो डाली है इसमें। ठीक है, साबुत मेथी नहीं डाली, कसूरी मेथी है, तो इससे इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी फाइनली इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। फ्लेम को अब हम करेंगे थोड़ा सा तेज, मीडियम टू हाई पे सेट करेंगे फ्लेम को और थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं जी और अब इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा हिलाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बाउल ले लिया, इस तरीके से इसको बाउल में डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, ये यकीन कीजिए कि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया इसको आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त जायका मिलेगा। ये हमने बाउल में तकरीबन सारी तो नहीं डाल सकते, थोड़ी सी बच जाएगी, लेकिन जितनी आ रही है इसमें वो हम इसमें डाल रहे हैं। और उसके बाद इसको मैं रखता हूँ इधर एक साइड पे और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, दिखाएं जी, ये देखिए माशाल्लाह से। अभी ये एक स्टेप और है जो हमने आपसे शेयर करना है, वो फाइनल ये है कि इसमें ये जाएगा बटर। ये सॉल्टेड बटर है और ये हमने एक जो बाउल है भर के इसमें 100 ग्राम ये शामिल किया है। अब ये इसी में मेल्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है इसका अब जायका कंप्लीट बन गया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।